हेलो फ्रेंड्स, किसी ने बहुत खूब कहा है, आपके हाथों से कोई भी कुछ भी छीन सकता है या सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से कुछ भी नहीं छीन सकता। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नसीब। नसीब जिस पे हर एक इंसान विश्वास करता है, हर एक इंसान मानता है कि नसीब नाम की कोई चीज़ है। किसी का नसीब अच्छा होता है, किसी का ख़राब होता है। ये हम इंसान कहते हैं कि उसका नसीब अच्छा है, उसका ख़राब है, या मेरा ख़राब है, सामने वाले का कितना अच्छा नसीब है। लेकिन हम कभी अपने कर्म पे दोष नहीं देते कि हमारे कर्म खराब है। नसीब भगवान सबका अच्छा बनाकर भेजता है। जो जैसा कर्म किया रहता है उसका वैसा नसीब भगवान बनाकर भेजता है। बाकी नसीब को अच्छा खराब करने वाले हम खुद होते हैं। हमें खुद अपने नसीब बनाने पड़ते हैं और हमारे नसीब हमारे कर्म के अनुसार बनते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके नसीब अच्छे बनते जाएंगे। भगवान ने कितना भी बुरा आपके कर्म नसीब में लिख दिया है, कितना भी दुख तकलीफ़ लिख दिया है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, तो वही जो कमियां आपके नसीब में भगवान ने लिखा है, जो दुख आपके नसीब में भगवान ने लिखा है, वही सुख में बदल जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि भगवान आपके कर्म के अनुसार हमारे नसीब को लिखता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा नसीब होगा। तो भगवान को कभी भी दोष ना दे कि हमारा नसीब खराब है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या हम बहुत तकलीफ़ में है, या हमारे घर में सब बीमार रहते हैं, हमारे ऊपर ही क्यों मुसीबत आता है, परिवार में दूसरे लोग सुखी हैं तो हम क्यों परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने नसीब पे नहीं, अपने कर्म को देखना चाहिए। हो सकता है हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। हम कुछ तो बुरा कर रहे होंगे, कुछ तो खराब कर रहे होंगे, इसीलिए ना, या तो हम भगवान को नहीं मानते होंगे, पूजा पाठ नहीं करते होंगे, या किसी के साथ हम गलत व्यवहार करते होंगे, तो वो भी हमारे नसीब बनकर हमारे सामने आते हैं। कभी किसी को देख के दुखी नहीं होना चाहिए, तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए कि वो उसका कितना अच्छा है, उसके पास ये है, वो है, बड़ा इंसान बनता जा रहा है और हम देखो हम क्या होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे, हम उतने कर्म नहीं कर रहे हैं। हो सकता है सामने वाला दिन रात एक कर रहा है, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब वो आगे बढ़ रहा है, और हम क्या बैठे बैठे आगे बढ़ जाएंगे? क्या सोए सोए आगे बढ़ जाएंगे? क्यों किसी को देख के चले हम? जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, हम करने लायक है तो नहीं कर रहे हैं, और दूसरे को देख के चल रहे हैं, और किसको बुरा कह रहे हैं? नसीब को, भगवान को गाली दे रहे हैं कि अरे भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है, हमें इतना दुख तकलीफ गरीबी दे रखा है। नहीं, ये अपनी गलती को देखो, अपनी गलती को देखो, अपने गलती को सुधारो। जिस दिन अपनी गलती देखिएगी आपको, जिस दिन समझ जाओगे कि कहाँ आप गलत हो, जिस दिन अपनी गलतियों को दूर कर लोगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपके नसीब अच्छे हो जाएंगे। और कितना भी अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आप अकेले भी हो अपने जीवन में, परिवार का कोई इंसान आपके साथ नहीं है, तो भी आप समझ लीजिए आपका नसीब अच्छा है। आप भगवान के भरोसे रहिए, उनके चरण में रहिए, भगवान आपका सदा भला करेगा। ये मत सोचिए कि आपसे मीठा मीठा जो बोल रहा है वो आपका भला चाहेगा। हो सकता है मीठा बोलने वाले हमेशा बुरा चाहते हैं, वो अच्छा कभी किसी का नहीं चाहते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप अच्छे बोलने वाले, मीठे बोलने वाले से घिरे हुए हैं तो आपका नसीब अच्छा है कि मेरे आसपास तो सब अच्छे लोग हैं, हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मुझसे मीठा मीठा बात करते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मौका पाएंगे तो वो ही आपके पीठ में छुरा भोंक देंगे, क्योंकि हो सकता है आपके नसीब में उनके जरिए धोखा लिखा हो। इसलिए अपने नसीब को ना कोसो, अपने कर्म को कोसो, अपने व्यवहार को कोसो, अपने को देखो। आप जिस दिन अपने कर्म सुधार लोगे, आपके नसीब अपने आप अच्छे हो जाएंगे।